नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 डॉक्टर के सिन्हा एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न संख्या 1 सोल्व करने वाले हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1 में कहा जा रहा है गुणनखंड आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि आप प्रश्न 1 देख सकते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम दो फार्मूला का यूज करने वाले हैं। वो कौन से फार्मूला, आइए हम समझते हैं। पहला फार्मूला आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो ए स्क्वायर जो होगा आपको यहाँ पर 2ab के रूप में कहा जाएगा और प्लस में होगा बी का स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर पहला फार्मूला देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा फार्मूला इसी का है, माइनस का होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में होगा 2ab और प्लस में होगा बी का स्क्वायर। आपको यहाँ पर दो फार्मूले देखने को मिलेंगे। इस फार्मूला की सहायता से हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न होंगे अब सोल्व करने वाले हैं। तो इस फार्मूला का आपको हमेशा ध्यान रखना है, तभी आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अब आइए अब कैसे सोल्व करना हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर जो प्रश्न है आपको इस तरह से लिख लेना है। तो कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर जो होगा आपको यहाँ पर 4x और प्लस में 4 हमको लिख लेना है। दोस्तों इससे जब प्रश्न आपको देखने को मिले तो जब लास्ट वाले फर्स्ट वाले संख्या को देखना है कि अगर किसी का अगर स्क्वायर हो तो आप स्क्वायर के इस यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर की सहायता से बना सकते हैं। आइए कैसे बनते हैं, आप लिख सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर देख रहे हैं प्लस है तो प्लस देंगे, और लास्ट वाले संख्या के देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए, 2 का स्क्वायर होता है, जो कि हमने इस तरह से लिख लिया। इतना लिखने के बाद दोस्तों अब हमको क्या करना है, बीच वाले संख्या को रूप में लिखना है। यानी कि देख रहे हैं कि ये आपको ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 2ab के रूप में हमने बीच वाले संख्या को तोड़ना है। देख रहे हैं कि ए का मतलब आपका x हो गया, बी का मतलब क्या होगा 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 है, आपको यहाँ पर 2 लिख लेना है। अब एक कितना है आपका, ए है x है और बी कितना है आपका 2 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि बीच वाले संख्या आ रहा है, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 1 से गुना करेंगे 4x आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab के रूप में यहाँ पर हो गया आपका। तो इस तरह से हमने लिखेंगे। तो अब क्या करना है, किसमें सब में देखने के प्लस का चिन्ह है तो प्लस वाला फार्मूला का यूज किया जाएगा। जो यहाँ पर सिंबल रहेगा उसी फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला का सूत्र हम लगाएंगे। तो लिखेंगे एक्स, एक्स आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए लिख लिए। और प्लस में था, प्लस में हमने लिख दिया। बी कितना है आपका 2 है, 2 इस रूप में लिख लिया। अब इसके पावर हमने स्क्वायर दिया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्वायर में है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख लिया। अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर, तो नीचे वाले को हम डबल एक बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे कि आइए हम इसको थोड़ा सा स्टेप समझते हैं। इसको हम दो तरीका से लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 का, और यहाँ पर इंटू में लिखेंगे एक्स प्लस 2 का। तो हमने दोस्तों इस तरह से हमने सोल्व किया। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से हमने इस वीडियो में समझाया प्रश्न संख्या 1 को। आई होप वीडियो को समझ में आया हो, तो एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए प्रश्न संख्या इसी का 2 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, उसी फार्मूला का यूज करना है, बट यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो माइनस वाला सूत्र लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में 18x होगा आपको लिख लेना है, प्लस में यहाँ पर 81 लिखना है। तो देख रहे हैं कि एक्स का स्क्वायर होता है और किसका 81 किसका होता है 9 का स्क्वायर है, यानी कि बहुत ही आसान तरीका से सोल्व होने वाला है। तो एक्स का स्क्वायर हमने कर दिया, और यहाँ पर आपको माइनस था माइनस लिखें, और लास्ट वाली संख्या 9 का स्क्वायर था आप यहाँ पर लिख लेंगे। प्लस था तो प्लस हमने कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको 2ab के रूप में लिखना है। तो पहले तो 2 तो ऑलरेडी रहेगा, एक्स आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि ए एक्स है और बी आपका कितना है 9 है। तो क्या आप देख रहे हैं कि इसको गुना करने के बीच वाला संख्या आएगा 9 दूना 18, 18 में 1 से गुना किया तो 18x आ गया। तो दोस्तों किस फार्मूला का यूज करेंगे आइए समझते हैं। यहाँ पर कौन सा है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का सूत्र लगाएंगे। तो ए आपका क्या होगा x हो जाए, माइनस लिखेंगे, और बी कितना है आपका 9 है, 9 का स्क्वायर हमने कर लिया। इतना करने के बाद आप देख रहे हैं कि पावर में 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 9, और इसको भी लिख सकते हैं x माइनस 9, जो कि बहुत ही आसान तरीका से सोल्व किया गया है, बहुत ही अच्छी तरीका से समझाया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 4x स्क्वायर और प्लस में आपको 4x प्लस में 1 देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, एक किसका स्क्वायर है, 1 का है। तो यहाँ पर टूट जाएगा स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x का स्क्वायर हमने लिखा, और प्लस में यहाँ पर था प्लस तो दिए प्लस, और लास्ट में है 1 का स्क्वायर हमने 1 लिख लिया। अब 2ab के रूप में लिखना है, 2 तो आपका यहाँ पर रहेगा, a कितना है आपका 2x है, और b आपका कितना है 1 है, जो कि हमने लिख लिया। गुना करने के बाद क्या 4x आ रहा है, देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 भी 1 से गुना करेंगे 4x, आपको आसानी तरीका से आ गया।
तो अब क्या करना है, फर्स्ट वाले संख्या और लास्ट वाले संख्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। यहाँ पर कौन सी संख्या है, चिन्ह है तो प्लस है, तो प्लस आपको यहाँ पे लिख लेना है। तब लिखेंगे 2x और प्लस में लास्ट वाला b कितना है 1 है, तो हमने इस तरह से लिखा। अब पावर में 2 है तो इसको हम दो तरीका से लिख सकते हैं, 2x + 1, और इसको भी लिखेंगे 2x + 1, जो कि आपने इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका से सोल्व किया गया है। आई होप ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज का। दोस्तों इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं किया, अंक पलट दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 4/9 a² है, और इस वाले बीच में किनारे तो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, बीच में हम लिख सकते हैं 4/3। आपको ए बी हमको यहाँ पर लिखना है, प्लस में आपको b² आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये इसको हम लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर आपको यहाँ पर लिखना है पूरा में, और यहाँ पर देख सकते हैं बी का स्क्वायर होगा जो कि प्लस में देख रहे हैं। अब हमें क्या लेना है 4/23ab, तो आपको यहाँ पर 2 लेना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले 2 लिख लेना है, आपको यहाँ पर लिख लिए। ए आपका कितना है 2/3, और आपको यहाँ पर ए है। अब बी कितना है आपको यहाँ पे बी। अगर दोस्तों 2 में 2 से गुना करेंगे 4/3, जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले संख्या आपको यहाँ पर मिल गया। तो कुछ नहीं करना है, आपको पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या लिखना है। 2/3 आपको यहाँ पर लिखना है 2/3, और आपको ए है, और प्लस में क्या लिखेंगे बी। प्लस में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए हमने प्लस का सिंबल दिया, ऊपर में पावर हमने लिख दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब ऊपर में पावर है तो नीचे वाले संख्या को 2 बार हम लिख लेंगे, 2/3a + b। एक बार हमने लिखा, यहाँ पर लिखा 2/3a + b, हमने इस तरह से लिख लिया। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। तो आइए प्रश्न संख्या इसी का हम 5 की ओर बढ़ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी को भी हमने यहाँ पे तोड़ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से तोड़ने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 25 का a² आपको यहाँ पर लिख लेना है, और माइनस में 60ab आपको इस तरह से लिख लेना, प्लस में 36b का स्क्वायर लिख लेना है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 25 किसका स्क्वायर होगा, 5 का। आपको यहाँ पर इस तरह से लिख लेना है, 5 को स्क्वायर आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो 5a का स्क्वायर हमने लिख लिया। दोस्तों यहाँ पर माइनस था, माइनस सिंबल देंगे। लास्ट वाले संख्या देख रहे हैं 36, 36 किसका स्क्वायर होता है आपको यहाँ पता है 6, और b का स्क्वायर हमने कर लिया b, और प्लस में था तो प्लस हमने लिख दिए। अब बस दोस्तों हमको इसका पता करना है क्या ये 60ab आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पर सबसे पहले 2 लिख लेना है। a आपका कितना है 5a, और b कितना है आपको 6b। तो अब देख रहे हैं कि 30 में 2 में 5 से गुना करेंगे 10, 10 में 6 से गुना करेंगे 60ab। तो हम यहाँ पर a² b² - 2ab, तो a² अगर a² - 2ab और प्लस b² किसका फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। ए आपको फर्स्ट वाला संख्या रखना है, ए आपका कितना है 5a, और b कितना है आपका में प्लस में 6b का स्क्वायर आपको इस तरह से लिख लेना है। अब इस वाले संख्या को क्या करना, 2 बार लिख लेना, एक बार 5a + 6b, और एक बार लिख लेना है 5a प्लस में आपको 6b, इस तरह से लिख लेना, जो कि आपका सही आंसर ये आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही आसान तरीका से सोल्व किया जा रहा है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इसी प्रश्न का 6 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये प्रश्न संख्या उसी तरह से जो जस्ट हमने 5 को सोल्व किया। चलिए प्रश्न संख्या पहला का हम 6 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 9a² आपको लिख लेना है, और 30ab के रूप में लिखना है, प्लस में 25absb के स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 किसका स्क्वायर है 3 का होता है, a ऑलरेडी स्क्वायर है। अब इस तरह से माइनस था, माइनस से लिख लिया। अब लास्ट वाले संख्या देख रहे हैं यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, b का स्क्वायर कर लेंगे, तो 5 25 b का स्क्वायर, प्लस था प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखना है 2, a आपका कितना है 3a, और b कितना है आपको यहाँ पे 5b है। अब गुना करिए, 3 दूना 6, 6 5 30, यानी कि -ab आ गया। तो a² b² - 2ab के रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर a - b का सूत्र लगा सकते हैं। a आपका कितना है 3a, और b कितना है माइनस में देंगे, क्योंकि माइनस यहाँ पे 5b आपको इस तरह से लिखना है, ऊपर में क्या करना है पावर कर देना है। तो इस वाले संख्या को क्या करना है, डबल लिख देना है 3a - 5b, और यहाँ पर लिख देंगे 3a - 5b। तो बहुत ही आसान तरीका से समझाया गया है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये दोस्तों ये रहा आसान सवाल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही रहा आपका आंसर। आइए प्रश्न संख्या अब हम 7 की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और ये एक्सरसाइज का पहला का लास्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर हम बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 7 है, आपको यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका से सोल्व करना है। दोस्तों अगर हम इस वाले संख्या को और इस वाले संख्या के देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर होता है तो आप यहाँ पर 2 लिख लेंगे। यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया। तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिख लेना है। आइए इसको हम बहुत ही आसान तरीका से लिखेंगे और इसको हमने ब्रैकेट के ऊपर में पावर हमने दे दिया। अब इसी तरह से इसको भी हम लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 3 किसका होता है, 9 का होता है। यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे, आपको यहाँ पर लिख सकते हैं y का स्क्वायर और यहाँ पर लिख लेंगे। अब ब्रैकेट हमने यहाँ पे इस तरह से दे देंगे। अब यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर लिखेंगे 2a, आपको यहाँ पर लिखना a, यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस वाई और इनटू में लिखेंगे 3 लिखेंगे। यहाँ पर x प्लस वाई आपको इस तरह से लिखना है। थोड़ा सा स्पेस हम क्या कर लें, बढ़ा देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि लिख लिए। यहाँ पर ये आपको a दिख रहा है, यहाँ पर ये b दिख रहा है, यानी कि a का स्क्वायर होगा, यहाँ पे b स्क्वायर होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 तो ऑलरेडी है, ये आपका a है, यहाँ आपका b है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस है या प्लस है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला होता है, a माइनस b का स्क्वायर का होता है। तो इस वाले फार्मूला से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। आइए इसको हम बहुत ही आसान तरीका से सोल्व करेंगे ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। आइए इसको हम लिखते हैं। अगर दोस्तों लिखेंगे ए स्क्वायर, आपको यहाँ पर देख सकते हैं ए आपका यहाँ पर लिख सकते हैं ना, आपको यहाँ पर ए लिखना है। तो ए आपका कितना है, देख सकते हो 2x प्लस वाई और यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस वाई, यहाँ पर लिखना है। अब इस तरह से हमने यहाँ पर क्या करेंगे, पावर में स्क्वायर दिए। अब इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, 2 में x से गुना करेंगे, 2x प्लस में 2y। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस में हमने 3y, आपको यहाँ पर लिखना है 3y। हमने इस तरह से आपको यहाँ पर लिख लिया, इसके पावर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सोल्व करना है तो कैसे हम सोल्व करेंगे, इसको हम ध्यान से समझते हैं। दोस्तों कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, कहीं पे कुछ गलत हम कर रहे हैं। बट यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको माइनस होना चाहिए, यहाँ पर आपको माइनस कर लेना है, यहाँ पर भी क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर भी आपका माइनस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये माइनस में होगा, तो 2 माइनस में यहाँ पर क्या होगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस में x आएगा और यहाँ पर माइनस में 5y आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर देंगे। तो माइनस में कॉमन करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं पूरा हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस x प्लस 5y के रूप में यहाँ पर देखने को इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया। अगर पूरा माइनस अगर यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो x प्लस 5 होगा और बराबर को उधर के बाद क्या होगा, 0 हो जाएगा, जो कि हमने इस तरह से लिख लिया। अब पावर में 2 है तो हम इसको 2 तरीका से लिख सकते हैं। एक बार यहाँ पर लिख सकते हैं ना, आइए यहाँ पर हम लिखते हैं। तो लिखेंगे x प्लस 5y ब्रैकेट में और इसको भी लिखेंगे x प्लस 5y ब्रैकेट में। ये रहा आपका सही उत्तर। तो आई होप दोस्तों प्रश्न संख्या 14.2 का एक्सरसाइज का आपको बहुत ही आसान तरीका से समझ में आया होगा। आइए इसी एक्सरसाइज का पार्ट अगले वीडियो में मिलेंगे, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ।